गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि शेयर बाज़ार से रिलेटेड फील्ड में मैं शेयर बाज़ार में अगर काम कर रहा हूँ और शेयर बाज़ार से रिलेटेड मैं वीडियोस वगैरह या न्यूज़ वगैरह मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल लोग यही करते कि आपने कितना कमाया। आप अगर इसको डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो या इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो और आप खुद इस फील्ड से बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले आप अपना बताओ आपने कितना कमाया। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि मैंने इस ये जो करेंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, इसमें मेरा कितना मेरा प्रॉफिट हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि मैं बेसिकली 3 काम करता हूँ। एक तो मेरा पर्सनल डीमैट अकाउंट है, जिसमें मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हूँ। और दूसरा काम है मेरा ब्रोकिंग का। सब ब्रोकर है एंजल वन का, तो क्लाइंटों को प्लेटफॉर्म पे हम लोग जोड़ते हैं और जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है उसमें हमें रेवेन्यू आता है एंजल वन के थ्रू। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस में हमें कमीशन मिलता। थर्ड मेरा सोर्स ऑफ इनकम है कि मैं जितने भी ब्रोकर्स एंड एडवाइज़र्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन्हें मैं हेल्प करता हूँ। उनके बिज़नेस में अगर उन्हें कुछ हेल्प चाहिए होता है, उन्हें कुछ, तो वो मैं उनकी हेल्प करता हूँ और उसके लिए वो मुझे फ़ीस पे करते हैं। तो ये मेरा 3 सोर्स ऑफ इनकम है। तो सबसे पहले मैं अपने पहले सोर्स ऑफ इनकम विच इज़ माय ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि इसमें मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, कितना मैंने प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि करीबन 8,46,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हमने बुक किया है इस साल, 1 अप्रैल 2024 से लेकर आज 31 मार्च है 2025। ये करेंट फाइनेंशियल ईयर में हमने 8,46,000 का ग्रॉस प्रॉफिट बुक किया था, जिसमें 4,16,000 तो हमने चार्जेस ही पे कर दिए। तो नेट हमारा प्रॉफिट बना 4,29,000। ये मेरा कंबाइन यहाँ पे प्रॉफिट बता रहा है। कंबाइन मीन्स कैश सेगमेंट में, ऑप्शन सेगमेंट में, कमोडिटी सेगमेंट में, सारा मिलाकर। बट अगर मैं इंडिविजुअल वाइज देखूँ अगर, तो आप देख सकते हो इक्विटी में, सबसे पहले आप देख सकते हो इक्विटी में मैंने 10,33,000 रुपये मैंने प्रॉफिट बुक किया है इस साल। एफएनओ में जैसे कि मैंने बताया था कि एफएनओ में मार्केट जब क्रैश हुआ तो मेरे को हैवी नुकसान हो गया दिसंबर एंड जनवरी के महीने में। तो उसमें 5,26,000 का नुकसान हो गया, 5,27,000। कमोडिटी में मैंने स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में अराउंड मई जून के वक्त उधर 2 या 3 महीना मैंने कमोडिटी में ट्रेडिंग किया था, गोल्ड वगैरह में, गोल्ड में एंड क्रूड ऑयल में। तो वो काम मुझे जमा नहीं, क्योंकि 2 महीना 3 महीना काम करने के बाद भी मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं उल्टा लॉस में ही था। काफ़ी उल्टा सीधा मूवमेंट होता था, तो जिसकी वजह से मैं देखा परफॉर्मेंस की 3 महीना काम करके भी मुझे उल्टा पैसा तो आया भी नहीं, देना पड़ा मुझे पैसा। तो मैंने इसलिए कमोडिटी को उसी वक्त, क्योंकि मैंने नया काम स्टार्ट किया था, वो मुझे जमा नहीं, मैंने छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया। एफएनओ भी मैंने इसी साल इसमें स्टार्ट किया था एफएनओ पे, क्योंकि मैं शुरू से ही कैश सेगमेंट पे ही काम कर रहा हूँ 3 सालों से, उसमें ही मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इस साल मैंने 2 चीज़ पे ट्राई किया, कमोडिटी ट्राई किया, वो नहीं जमा, छोड़ दिया। एफएनओ में ट्राई किया। तो एफएनओ में इनिशियली मुझे पहला 1 या 2 महीना में प्रॉफिट हुआ था, करीबन 1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट मैंने कमाया था। तो उस वक्त मार्केट बढ़ ही जा रहा था, इसलिए मुझे प्रॉफिट हुआ था। देन जब करेक्शन आया तो प्रॉफिट तो 1.5 लाख गया भी, साथ में मेरा जेब से 5,27,000 रुपये लॉस हो गया। तो यही रीज़न था कि मैंने 1 महीने पहले अपना फ्यूचर वाला एंड ऑप्शंस वाला काम भी जो सब था वो बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मैं आया था मुश्किल से एफएनओ से, मुझे मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये ही मंथ का चाहिए था, मतलब साल का 5-6 लाख रुपये ही मुझे चाहिए था। तो
तो 5-6 लाख कमाने के चक्कर में कमाई तो हुआ भी नहीं, उल्टा लॉस भी हो गया और डेली मैं माथा लगाता था, इसको सेल करो, वो बाई करो, फलाना ढिंकाना। चार्जेस भी जो आप देख रहे हो एफ.एन.ओ ट्रेडिंग की वजह से मेरा इतना चार्जेस गया है 4 लाख रुपए, वरना कैश मार्केट में तो मुश्किल से मैं 10 या 15 ट्रांजैक्शन ही साल में करता, तो उसमें मुश्किल से मेरे को 2-4-5 हज़ार ही लगते, वहाँ मेरे 4 लाख रुपए मेरा लग गया। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अब धंधा है तो उसमें मैंने इस साल का यही गलती था कि मैंने इन 2 नए कामों में अपना हाथ डाला, जो कि मुझे नहीं डालना चाहिए था। धंधे में देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि आप छोटा से छोटा भी काम कर रहे हो ना, तो कंसिस्टेंट रहो, उसी को आप बल्क में करो। पहले आप ये श्योरिटी डाल लो कि आपको कमाई होगा कि नहीं। इक्विटी में मेरे को 3 साल से मेरे को अच्छा खासा कमाई हो रहा था, इस बार भी हुआ, इस साल भी आप देख लो 10 लाख जो इक्विटी में अगर नहीं मैंने कमाया होता तो उल्टा मेरे जेब से 6 लाख रुपए मेरे चले जाते। बट क्योंकि मैंने 10 लाख कमा लिया था तो जेब से नहीं देना पड़ा, उस प्रॉफिट में से ही 6 लाख चला गया, बाकी नेट मेरे पास सिर्फ 4 लाख ही बचा। तो इससे ये सीख मिलता है कि जो करेंट फाइनेंशियल ईयर अब जो स्टार्ट होगा कल से, उसमें मैं ये सब कुछ भी मैं लोभ में आकर या चंद रुपए कमाने के चक्कर में मैं नया काम तो स्टार्ट करने जाऊंगा भी नहीं, और मैं अपना हार्ड अर्न मनी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा वेस्ट हो। वरना अगर ये 6 लाख नहीं लॉस हुआ होता तो आज मैं ये जो आप 10 लाख ये देख रहे हो 10 लाख यहाँ दिखता नेट प्रॉफिट में, चार्जेस भी इतने नहीं लगे रहते, तो 10 लाख रुपए मेरा मुनाफा हुआ होता अब तक। तो कोई नहीं गाइस, तो ये रहा पोर्टफोलियो का एनालिसिस। पोर्टफोलियो में मैंने 4,29,000 रुपये प्रॉफिट नेट मेरा को बुक हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रोकिंग डिवीज़न का क्या हाल है। तो ब्रोकिंग डिवीज़न में सबसे पहले मैं फाइनेंशियल ईयर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, FY 24-25 अभी चल रहा है तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ब्रोकिंग डिवीज़न में आप देख सकते हो ग्रॉस हमने रेवेन्यू जो है वो ब्रोकिंग डिवीज़न में 16,09,110 रुपये बुक हुआ है, जिसमें से एंजल वन को क्या है 6,10,000 रुपये, और हमारा जो है योर शेयर आप देख रहे हो लिखा हुआ ये हमारा है, तो 9,66,000 रुपये ये हमारे यहाँ से इनकम आया ब्रोकिंग डिवीज़न से। तो 9,66,000 यहाँ पे और 4,29,000 डीमेट में, तो अप्रोक्स मेरा 14 लाख यहाँ पे हो रहा है। ये दोनों को लेकर, ये 2 काम को लेकर 14 लाख मेरा हुआ प्रॉफिट। और अब मैं तीसरा काम का ये करता हूँ। तीसरा काम जो हमें फ़ीस पे करते हैं एडवाइज़र एंड ब्रोकर्स लोग, उनकी हेल्प करने की वजह से, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं फ़ोनपे एंड गूगल पे 2,000, 4,000, 3,000, 1,000 बहुत सारा पेमेंट आया हुआ है, और रिपीटेडली करते हैं ये लोग सब पेमेंट वगैरह बहुत। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ही पे किया, एक आदमी मतलब 50-50 बार भी पेमेंट किया है। जैसे एक मेरा ये क्लाइंट है भाई साहब, हाँ, मोहम्मद आनस, ये भाई साहब ने मुझे 1 साल के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 1,70,000 के आसपास अकेले इन्होंने ही पे करा है हमें। काफ़ी ट्रांजैक्शन, 4-4 हज़ार का ट्रांजैक्शन एकदम कितनी बार किया है वो। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर रहा था तो अकेले उनसे ही मुझे उतना पेमेंट आया है। तो उसके बाद बाकी और सब जो ये लोग क्लाइंट है तो ये लोग भी सब पे किए हैं 5 बार 6 बार करके साल का। तो रफ़ एस्टिमेट मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 लाख के आसपास, 3 लाख से ज़्यादा ही आया होगा, 4 भी हुआ होगा, लेकिन मैं हमेशा मिनिमम कंसीडर करता हूँ। तो चलो ठीक है, 3 लाख ही मैंने पकड़ा। तो 3 लाख मेरे को वहाँ से पेमेंट आया 1 साल में।
तो 3 लाख मेरे को, 3 लाख अगर मैं ऐड करता हूँ 14 लाख में, तो टोटल 17 लाख। तो ये 3 काम जो मैं करता हूँ, टोटल 17 लाख रुपए मेरा बना एक इस फाइनेंशियल ईयर में। 6 लाख अफसोस है कि मैं जो लॉस खा गया कमोडिटी एंड ऑप्शंस वगैरह में, अगर वो नहीं खाया होता तो ये 23 लाख होता करीबन। मैंने एवरेज अगर मंथली पकड़ा जाए तो 2 लाख के आसपास का मेरा एवरेज रहता, मंथली एवरेज, जो कि घट गया। अभी देख लेते कितना है मेरा मंथली एवरेज। तो 17 लाख डिवाइडेड बाई अगर 12 करते हैं तो 1,41,600। वही अगर 6 लाख नहीं लॉस खाया होता तो 50,000 इसमें ऐड हो जाता, तो 1,91,000 हो जाता अपना मंथली एवरेज। तो ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर जो कल से स्टार्ट हो रहा है अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर, इसमें मैं यही कोशिश करूँगा, मैं रिपीट नहीं करूँगा। इस साल मुझे यही सीखने को मिला कि कम पैसे कमाने के चक्कर में मैंने जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग स्टार्ट किया अदर सेगमेंट में, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पैसा कमाई हुआ भी नहीं, उल्टा मेरा 6 लाख रुपए वहाँ घुस गया। वो नहीं घुसता तो मेरे को मंदी में भी सोचो 23 लाख रुपए कमा लेना। ऐसा भी नहीं कि मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हूँ, मुश्किल से मेरा 1 साल पहले तो ये 20 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। उतना इन्वेस्टमेंट करके प्लस इतने लोगों को प्लेटफॉर्म में जोड़ के ट्रेड वगैरह उनको असिस्ट करना, ट्रेड करवा देना, तो ये सब करने के बाद मतलब मंदी में भी अच्छा इतना अगर आप कमा रहे हो बाज़ार से, तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब डिसेंट अमाउंट है यार, मतलब क्या गलत है। सबसे बड़ी बात है कि मैं पर्सनली कभी किसी से मिलने गया नहीं, न कभी किसी को समझाने गया। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करता है तो आप देख रहे होगे कि कितने लोगों से मीटिंग करता है, घूम घूम के बातें करता है, ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेता है, कन्विंस करता है, समझाता है। वो सब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मतलब मेरा शुरू से ये था कि पैसा कम कमाऊँ या ज़्यादा कमाऊँ, जो भी है, मैं ऑनलाइन मीडियम यूज़ करके ही कमाऊँगा। व्हाट्सएप प्रोमोटिंग हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, या टेली कॉलर्स है रखा है, टेली कॉलर्स से भी कॉलिंग करवाता हूँ डेली अलग अलग डिफरेंट लोगों को। तो अभी यूट्यूब में भी चैनल बनाया है। तो मेन मेरा यही मोटिव है कि मैं इसी प्लेटफॉर्म में ऑपरेट करूँगा, इससे बाहर मैं निकलूँगा ही नहीं। तो इतना कुछ करके अब इतने का एवरेज रहा, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि जो कमिंग अपना जो फाइनेंशियल ईयर कल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपका हमें मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 महीने बाद से बुल रन देखने को मिलेगा। तो उसमें अच्छा खासा कैश में गेन हो सकता है, क्योंकि ब्रोकिंग से तो मेरा 3 साल से मैं देख रहा हूँ वो उसी रेंज में अटका हुआ है। जैसे फर्स्ट 2022 का जो था फाइनेंशियल ईयर, उसमें 14 लाख मेरे को ब्रोकिंग डिवीज़न से आया था। बट ये था कि उस वक्त मेरा कोई डीमैट अकाउंट था भी नहीं, मतलब डीमैट अकाउंट था, पैसे उसमें 1 रुपये भी नहीं थे, तो वहाँ से कोई इनकम नहीं आता था। और एडवाइज़र एंड ब्रोकर्स भाई साहब लोग ज़्यादा मुझे जानते नहीं थे, तो वहाँ मुश्किल से मुझे वही 40-50 हज़ार आया होगा 1 साल में, या वो भी नहीं आया था। वो एकदम कुछ ही लोग जानते थे उस वक्त। फिर दूसरे साल क्या हुआ कि डीमैट अकाउंट दूसरे साल में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ 6 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ डीमैट अकाउंट से। एंड एडवाइज़र्स लोग ने मुझे 1 लाख रुपए के आसपास पेमेंट किया था 1 साल में सिर्फ, तो 7 लाख वहाँ हुआ। एंड 10 लाख मेरा आया था ब्रोकिंग डिवीज़न से, तो 17 लाख रुपए मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कमाया था। इस साल टारगेट था कि 30 लाख टच करूं, हो भी जाता टच, लेकिन मंदी जो आ गया तो 6 महीने में लिटरली हमारा इनकम कुछ हुआ ही नहीं। ये जो आप देख रहे हो आज 17 लाख रुपए, ये मैं अक्टूबर तक मेरा इनकम हो चुका था 17-18 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद से लिटरली मेरा हुआ क्या कि 4-5 लाख रुपए मैं ब्रोकिंग डिवीज़न से जो कमाया, उल्टा डीमैट अकाउंट से मेरे को उतना लॉस खाना पड़ा। तो नेट टू नेट मैं जिस जगह पे खड़े था 6 महीने पहले, उसी जगह पे आज भी खड़ा हूँ, क्योंकि मंदी चल रहा है। मंदी में कमाई होता नहीं है। हाँ, कमाई होता अगर मैं ऑप्शंस में नहीं पड़ा रहता, तो थोड़ा थोड़ा कमाई भले थोड़ा कम हुआ रहता ये मंदी के समय,
लेकिन हुआ रहता। ऑप्शंस में जो चक्कर में पड़ गया तो उसके वजह से मेरा क्या हुआ कि 6 महीने पहले जिस जगह पे खड़ा था उसी लेवल पे आज भी खड़ा हूँ। तो इस साल का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो सका, तो उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट ईयर मैं ऐसी कोई गलती ना करूँ ऑप्शंस वगैरह में या कमोडिटी में। एंड कैश मार्केट में अगर बुल रन आता है तो डेफिनेटली डिसेंट सा गेन मिले, ताकि 30 लाख का जो फिगर है वो टच कर पाऊँ मैं इस साल। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ये था मेरा एनालिसिस। जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो बहुत लोगों को रहता है, क्योंकि सबका यही मानना है कि कोई बंदा या कोई बंदी अगर कोई काम को प्रमोट कर रहा है तो पहला क्वेश्चन सब यही करते हैं कि अच्छा लोगों की छोड़ो, आपने कितना कमाया है ये बताओ। तो उस केस का उसका आंसर यही है कि मैंने कितना कमाया इस साल, वो मैंने रख दिया इस वीडियो में। उसके लिए आप ये वीडियो देखो तो आपको मालूम चल जाएगा। So this is it guys. Thanks for watching and bye bye.